Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today's topic is colloidal dispersion part 1. Today we discuss colloidal dispersion. It include in B Pharm 4th semester Physical Pharmaceutical 2nd. In this we include definition of dispersed system, classification of dispersed system and their general characteristics, size and shape of colloidal particles, classification of colloidal and comparative account of their general properties, other properties, effect of electrolyte, conservation, peptidization, protective action, application and some MCUs which is also available in some competitive exams. चलो अपन अब स्टडी करते हैं डिस्पर्शन सिस्टम. What is dispersion system? It is defined as dispersed particles are distributed in dispersion or continuous medium. जैसे कि मीन्स कि डिस्पर्स जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्शन मीडियम के अंदर पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. जैसे कि अपन एग्जाम्पल लेते हैं सस्पेंशन का. सस्पेंशन के अंदर दो फेज होती हैं, वन इज डिस्पर्स फेज एंड अनदर वन इज डिस्पर्शन मीडियम, जिसमें डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है. तो दिस इज नोन एज डिस्पर्शन सिस्टम. तो अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज वी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 टाइप्स. First is molecular dispersion, second is colloidal dispersion, and third one is coarse dispersion. Molecular dispersion have particle size range less than 1 nanometer, colloidal dispersion have 1 nanometer to 0.5 micrometer, and coarse dispersion have greater than 0.5 micrometer. अब कोर्स डिस्पर्शन, colloidal dispersion, molecular dispersion में डिफरेंशिएशन क्या है? अगर अपन उसकी बात करें तो दो तरीके से अगर अपन बात कर सकते हैं. इट कैन बी डिस्क्राइब एज होमो एंड हिट्रो. होमो मीन्स वो पदार्थ जो कि सेम सिस्टम को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उनके अंदर जो डिस्पर्शन सिस्टम है और जो डिस्पर्शन मीडियम है वो एक जैसा होता है. दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस. इसका एग्जाम्पल रहता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, जैसे कि एग्जाम्पल है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एवरीवेयर रहती है एंड वी कैन नॉट सी इट. सेकेंड वन इज हिट्रोजीनियस. हिट्रोजीनियस में भी दो तरीके से एग्जाम्पल्स आते हैं, कॉलोइडल डिस्पर्शन एंड कोर्स डिस्पर्शन. कॉलोइडल डिस्पर्शन वो डिस्पर्शंस हैं जो कि है तो दो फेजेस के बट देखने में अपने को होमोजीनियस जैसे दिखते हैं. जैसे कि एग्जांपल है मिल्क. देखने में अपने को ये होमोजीनियस जैसा दिखता है बट इट हैव कंटेन different type of different dispersed phases according to their sizes. And while we give an example of coarse dispersion जहाँ पे particle size range हो जो different size में available होती है, जैसे कि blood and suspension. अगर इसका अपन example देखें तो next we have some examples like blood, sugar solution, soil in water and milk. Can you see it? ब्लड की अगर अपन बात करें तो ब्लड के अंदर अपने को पता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्पर्स फेज या फिर डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रोफाइल्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं. तो अगर अपन इन सब की बात करें तो ये क्या है, एक जैसे नहीं है, यानी कि डिस्पर्स फेज है जो डिफरेंट पार्टिकल साइज रेंज के अंदर एग्जिस्ट करती है. तो अगर अपन इसको डिवाइड करने की कोशिश करें डिस्पर्शन फेज के अंदर तो ऑब्वियस है वी नो दैट इट इज डिस्क्राइब इन हेटेरोजेनियस कोर्स डिस्पर्शन. वाइल वी गिव एन एग्जांपल ऑफ शुगर सॉल्यूशन. तो शुगर को जब अपन पानी में घोलते हैं तो अपन देखते हैं कुछ समय बाद शुगर पानी में टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, यानी कि अब अपने को वापस एक नॉर्मल सॉल्यूशन के जैसा ही दिख रहा है, यानी कि इट इज नोन एज होमोजीनियस, जहाँ पे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम एक ही अवस्था में लास्ट में दिख रहे हैं. थर्ड एग्जाम्पल इज सॉइल इन वाटर. जब अपन पानी को सॉइल में घोलते हैं तो इट कैन नॉट बी डिजॉल्व और डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली. तो वी कैन से दैट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन होमोजीनियस सिस्टम, यानी कि इट इज क्लासिफाइड इन heterogeneous system, coarse dispersion. And fourth example is milk. You know that milk is an example of colloidal dispersion. Why? क्योंकि दिखने में ये homogeneous जैसा दिखता है but it have a property of heterogeneous system जिसमें different dispersed phases exist करती हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जो colloidal डिस्पर्शन है और जो होमोजीनियस डिस्पर्शन है उसका बेस्ट डिफ्रेंशिएशन होता है बाय टिंडल इफेक्ट. colloidal डिस्पर्शन है जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी कि जो डिस्पर्स सिस्टम्स हैं वो किस किस तरीके से डिवाइड होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. जैसे कि अपन ने पहले बात की कि जो डिस्पर्स सिस्टम है अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज रेंज 3 तरीके से डिवाइड किए गए हैं, मॉलिक्यूल, कॉलोइडल एंड कोर्स. पार्टिकल साइज रेंज की बात करें तो मॉलिक्यूल में है लेस देन 1, कॉलोइडल में है फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर एंड कोर्स में है ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल डिस्पर्शन के अंदर अपन ने एग्जांपल दिया था ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज सॉल्यूशंस, यानी कि ऑब्वियस है दे आर नॉट विजिबल बाय अस एंड इट आल्सो नॉट विजिबल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप.
एंड दे गो रैपिड डिफ्यूजन, यानी कि जैसे ही आप इसको पानी में घोलोगे और कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, ये सीधा का सीधा दूसरी साइड में डिफ्यूज हो जाएगा। सेकंड है कॉलोइडल डिस्पर्शन। कॉलोइडल डिस्पर्शन की जब बात करें तो एग्जांपल अपन ने बताया था मिल्क है, सिल्वर सॉल्यूशंस, चीज़, बटर, जेली, पेंट, मिल्क, शेविंग क्रीम्स, इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? दे आल्सो नॉट सीन फ्रॉम द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप बट विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वी feel that there is a different particles in milk using electron microscope, but they pass through the filter paper and do not pass through the semi permeable membrane and they diffuse very slowly। यानी कि अगर अपन ये कहें कि एक तरफ मैंने बटर का सॉल्यूशन ले रखा है और एक जगह पानी ले रखा है और बीच में उसके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ला रखी है, तो डिफ्यूजन ऑफ high concentration to the low concentration is very slow। Third one is coarse dispersion। It have a particle size greater than 0.5 micrometer, यानी कि इतना बड़ा पार्टिकल है तो it can be visible under microscope and obviously do not pass through the normal filter paper। जैसे कि अगर मिट्टी और पानी है और अपन उसको फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो क्या होगा, मिट्टी फिल्टर पेपर के ऊपर ऊपर रह जाएगी, यानी कि डू नॉट फिल्टर एंड इट कैन नॉट पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड डू नॉट डिफ्यूज। मिट्टी है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डिफ्यूज नहीं होगी क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्टिकल साइज पे मैटर करता है। एग्जाम्पल की बात करें, ग्रेन ऑफ सैंड्स, मोस्ट फार्मास्यूटिकल इमल्शन, सस्पेंशंस एंड आरबीसीज। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज पार्टिकल शेप साइज ऑफ कॉलर्ड, यानी कि डिफरेंट पार्टिकल शेप्स और साइज ऑफ कॉलर्ड्स भी उनके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि इसमें बात की जाए पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंस कलर ऑफ डिस्पर्शन, यानी कि कॉलॉइडल का साइज क्या है वो उसके कलर को इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि अगर अपन बात करें कि मुझे कॉलॉइडल डिस्पर्शन ही बनाना है, अब मेरे पास कोई पार्टिकल है जो कॉलॉइडल डिस्पर्शन से छोटा है और कॉलॉइडल डिस्पर्शन से बड़ा है, तो आई हैव टू मेक इट लाइक कॉलॉइडल डिस्पर्शन, यानी कि उस छोटे पार्टिकल और बड़े पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कॉलॉइडल डिस्पर्शन की प्रॉपर्टीज चाहिए। अब वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उसकी बात करते हैं। या फिर छोटे पार्टिकल, कोर्स पार्टिकल, कॉलॉइडल और मॉलिक्यूल डिस्पर्शन पार्टिकल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो उसमें अगर अपन बात करें तो यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि रेडियस जितनी ज़्यादा होगी एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा। या फिर विबग्योर थ्योरी की बात करें तो रेड कंटेन लार्ज वेवलेंथ वाइल वॉयलेट कलर स्मॉल वेवलेंथ। वही गोल्ड की अगर अपन बात करें तो गोल्ड अवेलेबल इन 3 साइज, कॉडल गोल्ड, इंटरमीडिएट साइज एंड कोर्स डिस्पर्शन। तो जब कॉडल गोल्ड अपन लेंगे तो वो रेड कलर शो करेगा, इंटरमीडिएट साइज लेंगे तो वो वॉयलेट कलर शो करेगा और अगर उसका कोर डिस्पर्शन अपन लेंगे तो वो ब्लू कलर शो करेगा। नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज। इट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप कौन सा साइज बनाना चाह रहे हो आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा, आपने किस तरीके से बनाया है। इट मे बी लार्ज, इट मे बी स्मॉल एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द एफिनिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, कि आपका जो पार्टिकल या डिस्पर्स फेज है उसकी एफिनिटी, अट्रैक्शन डिस्पर्शन मीडियम से कितना है। जितना ज़्यादा होगा उसके हिसाब से पार्टिकल का साइज वेरी करेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज capable of making rod shapes and while asbestos capable of making branch shaped। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं तो there are different size and shapes of caudal spherical and globules, in second short rods and proplet ellipsoids, C oblate ellipsoid and flakes, D long rods and threads, E loosely coiled threads and F branched threads। थर्ड है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा लार्ज सरफेस होगा उतनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा सॉलिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लेटिनियम कॉलर्स। प्लेटिनियम कॉलर्स पहले कोर्स फॉर्म में आते थे, उसके बाद ये जब इन्हें कॉलॉइडल फॉर्म में बनाया गया तो उनकी सॉलिबिलिटी बढ़ गई। फोर्थ है सरफेस चार्ज। कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स के स्पेसिफिक चार्ज भी होते हैं जो कि उस पर वेरी करते हैं कि अपने को कौन सा सिस्टम बनाना है। जैसे कि अपन बात करें अकेशिया, सल्फर, ट्राइगागेन, दे कंटेन नेगेटिव चार्जेस while जिलेटिन, बिस्मथ and aluminium contain positive charges। Our next slide is क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलर्स एंड कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ देयर जनरल प्रॉपर्टीज। अपन ने पहले बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स फेज, राइट नाउ वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलर्स की कॉलर्स कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। वी नो दैट देयर इज 3 टाइप ऑफ स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर अपन इन सिस्टम्स को आपस में मिलकर कोई सिस्टम बनाएंगे विच इज़ यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो अपने पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है पहले अपन उसके एग्जाम्पल देखेंगे
और किस किस मेथड से बनते हैं आगे अपन उसकी बात करेंगे। अगर यहाँ पे अपन देखें कि डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज अगर दोनों ही सॉलिड होते हैं तो दे फॉर्म सॉलिड सॉल्व। एग्जाम्पल्स आर पर्ल्स। अगर dispersion medium is solid and dispersed phase is liquid, तो the type of colloid is solid emulsion and examples are cheese and butter. The dispersed medium when solid and dispersed phase is gas, they form solid form. Example is pumic stone and marshmallows. When dispersion medium is liquid and dispersed phase is solid, the example is sol gel, example is jelly and paint. When dispersed medium is liquid and dispersed phase is liquid, we know the example is emulsion. सिस्टम्स ऑफ मिल्क एंड मायोनीज, यानी कि जब डिस्पर्स फेज पे लिक्विड होगी और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होगा तो क्या बनेगा, इमल्शन. वी नो द एग्जांपल वाया वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर. और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, नेचुरल इमल्शन इज मिल्क एंड मायोनीज इज आल्सो अवेलेबल टू प्रिपेयर बाय लिक्विड एंड लिक्विड. थर्ड अगेन dispersion medium when liquid and dispersed phase is gas, they form foam type of colloid. Example is whipped cream and shaving cream. When dispersion medium is gas and dispersed phase is solid, colloidal type is solid aerosol. Example are smoke and dust. Dispersion medium is gas and dispersed phase is liquid, they form liquid aerosol type of colloids, and the example of cloud, mist and fog. Next classification is on basis of interaction of dispersed particle with molecule of dispersion medium. यानी कि जो dispersed particles हैं उसका dispersion medium के साथ interaction कैसा होता है उसके हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है. ये तीन तरीके से डिवाइड किए गए हैं, लायोफिलिक colloids, लायोफोबिक एंड एसोसिएटिव. जैसा कि टर्म्स दिख रही है लायोफिलिक, फिलिक मीन्स कि द सॉल्वेंट लविंग. जैसे कि अपने को पता है दो एग्जाम्पल्स हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक. हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग एंड लिपोफिलिक यानी कि लिपिड लविंग. Then the meaning lipophilic, lyophilic यानी कि the dispersed particle interact appreciably with specific dispersion medium. यानी कि यहाँ पे lipophilic and hydrophilic दोनों की बात आ गई. यानी कि जो dispersed particle है वो particular किसी dispersion medium के साथ interact करने के लिए active होंगे. So that's why they are thermodynamically stable. Reason क्या होगा, जो dispersed particle है उसके surrounding dispersion medium एक sheet क्रिएट कर लेगा. अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से सिस्टम है जो हाइड्रोफिलिक है यानी कि वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं या कि डिस्पर्शन मीडियम वाटर लेते हैं. वो एग्जांपल होंगे अकेशिया, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन एंड इंसुलिन, यानी कि वाटर के अंदर घुलनशील हैं. वाइल अपन लिपोफिलिक के एग्जांपल की बात करें कि दे आर सॉल्युबल इन अदर देन वाटर लाइक रबर एंड पॉलीस्टाइरीन. दे डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज एक्ट एज अ डिस्पर्शन मीडियम. वाइल अपन बात करें लायोफोबिक की, फोबिक मीन सॉल्वेंट हिटिंग, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स हैं दे हैव अ लिटिल अट्रैक्शन to the dispersion medium. That's why they are unstable in nature. और unstable होने का रीज़न इनका ये रहता है कि ड्यू टू द absence of solvent sheet around the particle. पार्टिकल के अराउंड वो सॉल्वेंट शीट क्रिएट नहीं कर पाते जिससे कि जो सेम पार्टिकल हैं वो आपस में अटैच कर लेते हैं और एक एग्रीगेशन क्रिएट कर लेंगे जिसके कारण सेपरेशन हो जाएगा. दे ऑब्टेन व्हेन इनऑर्गेनिक पार्टिकल डिस्पर्शन वाटर. यानी कि ऑब्वियस है अगर मैं हाइड्रोफिलिक वाले जो सिस्टम्स हैं उनको लिपोफिलिक में डाल दूँ तो क्या होगा, दे एग्रीगेट. एग्जाम्पल की बात है तो अपन बात करें गोल्ड, सिल्वर, आर्सेनिक्स एंड सिल्वर, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. तो अगर इनको वाटर में डाल देंगे तो क्या करेंगे, ये लायोफिलिक कलर्स बना देंगे. बट समटाइम्स वी हैव टू मेक इट. अपने को कुछ सिस्टम्स या कुछ एजेंट्स विच आर नॉट सॉल्युबल इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट बट स्टिल वी हैव टू मेक अ फॉर्मुलेशन. तो उसके लिए कुछ मेथड का यूज़ किया जाता है विच इज़ नोन एज डिस्पर्शन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड. उसकी बात अपन आगे करेंगे. थर्ड वन इज एसोसिएशन कॉलॉइड्स. अब लायोफिलिक हो गया, लायोफोबिक हो गया, अब है एसोसिएशन. एसोसिएशन मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव द सिंगल मॉलिक्यूल हैव द एफिनिटी ऑफ टू डिस्टिंक्ट रीजन्स फॉर ओपोजिंग सॉल्यूशन. यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो डिस्टिंक्ट रीजन्स होंगे जो कि एक रीजन लायोफिलिक कैरेक्टर्स रखता होगा और दूसरा रीजन है जो कि हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर्स रखता होगा. दैट्स वाई दे आर नोन एज एम्फिलिक कॉलॉइड्स. एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स हैं मिशेल्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स. इसमें अगर कंपैरेटिव बात करें कि स्टेबल सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं तो इट इज़ डिपेंड ऑन देयर कंसंट्रेशन. अपन लो कंसंट्रेशन पे बात करेंगे तो दे एग्जिस्ट सेपरेटली, और जब अपन हाई कंसंट्रेशन की बात करेंगे तभी वो मिशेल्स क्रिएट करेंगे इन फॉर्म में एग्रीगेट. जैसे कि अपन बात करते हैं सर्फ की, SLS. SLS इज एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएट कॉलॉइड्स. अगर गंदगी ज़्यादा है कपड़ों में और अपन उसको कम क्वांटिटी में डाल रहे हैं तो इट नॉट क्रिएट अ मिशेल एंड नॉट क्रिएट द फॉर्म. बट अगर पर्टिकुलर अपन कंसंट्रेशन यूज लेंगे उसकी तभी वो मिशेल फॉर्म किएगा और अपने क्लॉथ्स की जो डर्ट है उसको रिमूव करेगा.
नाउ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक डिस्पर्शन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड. डिस्पर्शन मेथड. अब वी नो दैट कि कोर्स कॉलोइडल डिस्पर्शन वी हैव टू फॉर्म. अब कोई सिस्टम है जो कोर्स है या कोई सिस्टम है जो कि नैनो है, अब उससे अपन को कॉलोइड बनाना है, तो उसका ये मेथड है. तो डिस्पर्शन मेथड के अंदर क्या रहेगा, कोर्स पार्टिकल टू रिड्यूस इन साइज. इफ वी रिड्यूस द कोर्स पार्टिकल इट मे बी कन्वर्टेड इनटू द कॉलोइडल सिस्टम. देयर आर 4 मेथड्स टू कन्वर्ट इट. फर्स्ट इज माइलिंग एंड ग्राइंडिंग, उसको माइल कर दिया या ग्राइंड कर दिया. एग्जाम्पल की बात करें तो कॉलोइडल सल्फर मेड बाय ग्राइंडिंग सल्फर विथ सुक्रोज और लैक्टोज. सेकेंड है पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन क्या होता है कि जो फर्स्ट पार्टिकल्स हैं यू हैव टू ब्रेक इन सेकेंडरी पार्टिकल टू कन्वर्ट इन colloidal size like glycerine, sugar, lactose, citric acid and tartaric acid. Third one is electrical arc method. Just silver and golds हैं, they cannot be braked. So if we have to reduce their size, we use electrical method and by stabilizing KOH in cold water. Fourth one is ultrasonic treatment. They act by using surface active agents. बी मेथड है कंडेंसेशन मेथड. अगर पार्टिकल कॉलर से छोटा है तो क्या होगा, अपन को उसको बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करने का तरीका क्या रहेगा, टू मेक एग्रीगेट्स. एंड एग्रीगेशन की प्रोसेस रहेगी सुपर सैचुरेशन. सुपर सैचुरेशन में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ न्यूक्लिएशन एंड देन क्रिस्टलाइजेशन. इसके अंदर 2 मेथड रहते हैं करने के. पहला होगा एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट, एग्जाम्पल इज सल्फर इन एल्कोहल. सेकेंड मेथड इज केमिकल मेथड. कुछ केमिकल मेथड से अपन न्यूक्लियस या फिर सुपर सैचुरेशन क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन के अंदर अपन गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम का रिडक्शन करते हैं, सल्फर का ऑक्सीडेशन करते हैं, फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड का डबल डीकम्पोजिशन करते हैं टू कंडेंस द पार्टिकल्स. हियर इज अ डायग्राम ऑफ एम्पलीफायर्स या फिर एसोसिएटिव कॉलर्स वेयर द टेल इज हाइड्रोफोबिक एंड हेड इज हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफोबिक को अपन लिपोफिलिक भी कह सकते हैं, यानी कि जो टेल है वो लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज की है एंड जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी का, यानी कि सेम मॉलिक्यूल हैव टू डिस्टिंक्ट लेयर टू डिसॉल्व टू ऑपोजिंग कैरेक्टर सिस्टम्स. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्पीफिलिक मैक्रोमॉलिक्यूल. Our next slide is comparative studies of lyophilic, associative and lyophobic characters. अगर हम तीनों में डिफरेंशिएट की बात करेंगे, तीनों में डिफरेंशिएशन क्या है, तो बात करते हैं सबसे पहले लायोफिलिक की. लायोफिलिक यानी कि वो सिस्टम है जो कि स्टेबल है. अगर इसकी पार्टिकल साइज की रेंज की बात करें तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर आते हैं और पार्टिकल साइज रेंज है जो इसकी कॉलोइडल साइज की ही होती है. वाले अपन एसोसिएटिव की बात करें तो दे क्रिएट मिशेल्स, दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस, वो साइज इंडिविजुअली बिलो द कॉलोइडल रेंज, यानी कि इनका जो साइज है वो कॉलोइडल रेंज से छोटा होता है. वाइल लायोफोबिक की बात करें तो दे द डिस्पर्स फेज इज इनऑर्गेनिक, एग्जाम्पल इज गोल्ड और सिल्वर. यानी कि लायोफिलिक और एसोसिएटिव में दोनों के लेयर्स हैं क्या है, ऑर्गेनिक है, वाइल लायोफोबिक में इनऑर्गेनिक है. सेकेंड डिफरेंशिएशन इज in lyophilic molecules of dispersed phase are solvated, they are associated with the molecule comprising the dispersion medium. सॉल्वेटेड यानी कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है. जैसे कि अपन एग्जांपल की थी मॉलिक्यूल डिस्पर्शन की, जहाँ पे अपन एग्जांपल किया था शुगर सॉल्यूशन. शुगर को जैसे ही पानी में डालेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा सॉल्वेट हो जाता है. तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कंप्राइजिंग द डिस्पर्शन मीडियम. मतलब अपन एसोसिएटिव की बात करें तो दे आल्सो सॉल्वेटेड, वो भी सॉल्वेट होते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द डिस्पर्शन मीडियम इन एक्वस और नॉन एक्वस, आपको डिस्पर्शन मीडियम किसके अंदर है. वाइल लायोफिलिक इज लिटल ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन नहीं करेगा, तो जो डिस्पर्शन मीडियम है और जो डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं दे आर लिटल अट्रैक्टेड. थर्ड डिफरेंशिएशन इज मॉलिक्यूल डिस्पर्स स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म कॉलोइडल सॉल्यूशन, यानी कि जैसे ही आपने चीनी पानी में घोली वो तुरंत स्पॉन्टेनियसली कॉलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी. वाइल एम्फीफिलिक की बात करें तो दे एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लेंगे तभी वो CMC क्रिएट करेगा. वाइल लायोफोबिक की बात करें मटेरियल डज नॉट डिस्पर्स स्पॉन्टेनियसली एंड स्पेशल प्रोसीजर्स देयरफॉर मस्ट बी अडॉप्टेड टू प्रोड्यूस कॉलोइडल डिस्पर्शन, यानी कि अगर अपन को कॉलोइडल डिस्पर्शन बनाना है देन वी हैव टू मेक स्पेसिफिक प्रोसीजर्स एंड मेथड, लाइक अपन ने पहले बात की थी कंडेंसेशन एंड रिडक्शन वाले मेथड्स की. फोर्थ डिफरेंशिएशन इज विस्कोसिटी. In lyophilic, viscosity of dispersion medium ordinary is increased greatly by the presence of dispersed phase. यानी कि जैसे जैसे आप चीनी डालोगे आपके सिस्टम के अंदर धीरे धीरे आपकी विस्कोसिटी है जो बढ़ती रहेगी एंड वेयर आर यूजुअली हाईली असिमेट्रिकल इन नेचर. वाइल एसोसिएशन की बात करें
Viscosity of system is also increased as Michel increase in number and become asymmetrical. यहाँ पे भी concentration बढ़ाने पे viscosity है जो system की बढ़ेगी. While lyophilic की बात करें तो viscosity से या concentration से viscosity पे such as कोई फर्क नहीं पड़ेगा, which tends to be unsolvated and symmetrical in nature. The last differentiation is dispersion are stable generally in the presence of electrolyte. They may be salted out by the high concentration of very soluble electrolyte. Effect is due primarily to dissolution of lyophilic molecule. यानी कि अगर अपन लायोफिलिक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालें हैं तो दे कैन बी स्टेबल इन हाई कंसंट्रेशन टू, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. वाइल एसोसिएशन की बात करें इन एक्वा सॉल्यूशन द CMC इज रिड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सॉल्टिंग आउट में ऑकर एट द हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट, यानी कि जब अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो SLS सॉल्यूशंस के अंदर तो मे बी द कंसंट्रेशन इज डिफेक्टेड, वहाँ पे वो प्रॉपर्टी है जो उसको ख़राब कर सकता है. एंड द लास्ट वन इज lyophobic dispersions are unstable in the presence of even small concentration of electrolyte. Effect is due to neutralization of the charge of the particle. Lyophilic colors exert a protective action. यानी कि है lyophilic, it is unstable at all the terms. We have to make this very difficulty, और अगर इतना difficult प्रोसीजर यूज़ करने के बाद इसको बना रहे हैं तो कोई भी सिस्टम अगर इसमें ऐड करेंगे तो इट मे बी कन्वर्टेड इनटू अनस्टेबल अगेन, यानी थोड़ी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी इसको अनस्टेबल बना सकती है. Thank you guys. Here I complete part 1 of colloidal dispersion. I hope you like it. Please like, share and subscribe. Thank you.